दिल्ली में अब से थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत। पीएम मोदी का होगा संबोधन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बड़े नेता भी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे बैठक में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुल 124 सदस्य शामिल होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों को नहीं बुलाया गया है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों पर भी होगी चर्चा। पार्टी संसदीय बोर्ड के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी समेत सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। अगले साल फरवरी या मार्च में यूपी में हो सकते हैं मतदान। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। 70% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर नरेंद्र मोदी, बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का सनसनीखेज खुलासा। कहा किरण गोस्वामी का एनसीबी से संबंध। सुनील पाटिल ड्रग्स केस का है मास्टरमाइंड। सैम डिसूजा और सुनील की बातचीत का जारी किया ऑडियो। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के आरोपों पर आज जवाब देंगे नवाब मलिक। थोड़ी देर में नवाब मलिक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंबोज ने नवाब पर लगाए थे सनसनीखेज आरोप। दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की सेंट्रल जांच एजेंसी ने आर्यन खान के केस समेत सभी 6 केसेस टेक ओवर कर लिए हैं। संजय सिंह की अध्यक्षता में हो रही अब जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम सोमवार को मुंबई जाएगी। क्रूज का दौरा करेगी। प्रभाकर सेल से भी पूछताछ करेगी। 12 लोगों के बयान दर्ज कर सकती विजिलेंस टीम। एलएसी विवाद पर चीन का बड़ा कबूलनामा। शी जिनपिंग ने बनाई एलएसी पर भारत के साथ संघर्ष की योजना। चीन की बड़ी जीत, साजिश का हुआ पर्दाफाश। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव कायम। कहा सवाल उठाने वाले इतिहास को दोबारा पढ़े। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने तेज किए हमले। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा सरदार पटेल जोड़ने वाले, जिन्ना तोड़ने वाले दोनों एक नहीं हो सकते। सरदार राष्ट्र के नायक थे। ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहे अपशब्द। कहा हिम्मत हो तो जातिवार जनगणना पर बयान दे केशव मौर्य। पंजाब कैबिनेट की बैठक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में होने जा रही है। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल पर लागू वैट की दरों को घटाने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान जारी। आम आदमी पार्टी के विधायकों का आरोप घाट नहीं बनने दे रहे हैं बीजेपी नेता। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा सबको मिलकर छठ पूजा का आयोजन करना चाहिए। गोवा में आज से 3 दिवसीय गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन। हिंद महासागर में आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना कर रही है आयोजन। 12 देशों के नौसेना प्रमुख शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज बिहार दौरे पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल मोतिहारी और नालंदा का दौरा करेंगे। इस दौरान पीपराकाठी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। गुजरात के खेड़ा पुलिस स्टेशन के पास भीषण आग का तांडव। 25 से ज्यादा गाड़ियों में लगी आग। आग लगने की वजह साफ नहीं। एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। मुंबई में एक 15 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग से झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते बाजार में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कई दुकानें पूरी तरह से जल जाने से गहराया रोजी रोटी का संकट। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 38 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज में 14, बेतिया में 13, समस्तीपुर में 4 और मुजफ्फरपुर में 7 लोगों की जान गई है। शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस और जिला प्रशासन। शराब माफियाओं के घर बैंड बाजे के साथ चस्पा किए गए इश्तिहार। राजधानी दिल्ली में जहरीली हुई हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंची वायु की गुणवत्ता। अक्षरधाम समेत कई इलाकों में फैली धुंध की चादर। कानपुर में आज भी धुंध की मोटी चादर से ढका आसमान। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कई इलाकों में हुई कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार में आई कमी। यूपी में जीका वायरस के नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर। दिल्ली में डेंगू के चलते मामलों पर भी सरकार नजर बनाए हुए है। आगे बढ़ेंगे। डिवाइडर से टकराई बीएमडब्ल्यू कार। मुंबई के नागपाड़ा में ये हादसा हुआ है। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। पुलिस ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। यूपी के रामपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास एक तमंचा, कारतूस और एक होंडा सिटी का जब्त की गई। बिहार के लालगंज में पानी को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। केरल में कोरोना की मार लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,546 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना के 72,000 एक्टिव केसेस हैं।